हेलो गाइज, इंडियन एकेडमी भाई सनवीर सरनोली का प्यार भरा नमस्कार। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 3 स्टार्ट होता है। और इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के बारे में। तो अगर आप लोगों ने मेरी पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उनको एक बार देख लो, ताकि आर्य समाज आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। मैंने पहले भी बताया था प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज मैंने अच्छी तरह वहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो प्लीज़ उनको एक बार देख लो। तो बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक होते हैं दयानंद सरस्वती। दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक होते हैं दयानंद सरस्वती। और थोड़ी सी बात कर लेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। तो दयानंद सरस्वती जी का जन्म होता है 1824 में। 1824 में कहाँ पर होता है? तो गुजरात के मोरबी रियासत में। यह भी आप याद रखना, गुजरात के मोरबी रियासत में। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि दयानंद सरस्वती का जन्म किस रियासत में होता है, तो गुजरात के मोरबी रियासत में। और कब होता है? 1824 में। तो यह भी आप याद रखना। अब बात करते हैं इनके मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु होती है राजस्थान के अजमेर में 1883 में। यह भी आप याद रखना, 1883 में इनकी मृत्यु होती है। और कहाँ पे होती है? तो अजमेर में। यह भी आप याद रखना। दोस्तों, मैं बार बार कहूँगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो दो बातें याद रखना कि इनका जन्म कहाँ होता है, तो मैंने गुजरात के मोरबी रियासत में। और अगर पूछा जाए कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो 1883 में। और कहाँ पर होती है? तो राजस्थान के अजमेर में। यह आप याद रखना। तो सो गाइज, बने रहे। अब बात करते हैं दयानंद सरस्वती जी के बारे में। थोड़ा बात कर लूँगा कि इनका भारतीय समाज के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में कितना बड़ा योगदान रहता है। तो दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लूँगा कि दयानंद सरस्वती जी 21 वर्ष की अवस्था में यह अपना घर त्याग देते हैं। और भ्रमण के दौरान इनकी मुलाकात होती है संपूर्णानंद से। मैं आगे आगे सारी बातें बताते रहूँगा। और जो कि संपूर्णानंद की मुलाकात के उपरांत यह मतलब इनका नाम दयानंद सरस्वती रहता है। और संपूर्णानंद की मुलाकात के उपरांत उन्हीं की परामर्श से ही अपना नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखते हैं। तो यह भी आप याद रखना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है, किसकी परामर्श से दयानंद सरस्वती ने अपना नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखते हैं? मैंने पहले भी बताया था, जब यह 21 वर्ष की अवस्था में अपना घर त्याग देते हैं तो भ्रमण के दौरान संपूर्णानंद से इनकी मुलाकात होती है। और संपूर्णानंद से के परामर्श से ही अपना नाम दयानंद सरस्वती रखते हैं। तो इनका पूरा नाम होता है दंडी स्वामी पूर्णानंद। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा थर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना किसने की? बहुत वार्तालाप हो चुकी है। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद, सेकंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है अरविंद घोष, फोर्थ ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग। तो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सेकंड, दयानंद सरस्वती। तो यह भी आप याद रखना। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? दोस्तों, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बीएम कर लो। सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किसने किया? तो फर्स्ट ऑप्शन है वैलेंटाइन ने, सेकंड ऑप्शन है स्वामी बिरजानंद ने, थर्ड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने, और फोर्थ ऑप्शन है अरविंद घोष। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा दयानंद सरस्वती। थोड़ी सी बात कर लेंगे दयानंद सरस्वती, थोड़ी सी बात कर लेंगे सत्यार्थ प्रकाश। तो सत्यार्थ प्रकाश का अगर प्रकाशन पूछा जाए कि कब होता है, तो 1874-75 में। दोनों डेट याद रखना। और जो ये सत्यार्थ प्रकाश, यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ था। आप दो बातें यहाँ से याद रखना कि यह आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ था। और सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा में किया गया। यह आप याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन हिंदी भाषा में किया गया। दोस्तों, यह
बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से और आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट होगा, और मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन जरूर फंसेगा और यह आप याद रखना। तो सो गाइस बने रहे वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई से लाहौर मुख्यालय कब शिफ्ट किया गया था? दोस्तों मुंबई से लाहौर मुख्यालय कब शिफ्ट किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1875 में। तो यह भी आप याद रखना, 1875 में मुंबई से लाहौर मुख्यालय को स्थानांतरित किया जाता है। तो यह भी आप याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती की मृत्यु कब हुई? मैंने पहले भी बताया था जब वीडियो को प्रारंभ किया था कि इनका जन्म होता है 1824 में मौर्वी रियासत में, और इनकी मृत्यु होती है 1883 में राजस्थान के अजमेर में। तो यह भी आप याद रखना, 1883 में। दोस्तों 1883 में, यह डेट आप याद रखना क्योंकि पूछा जाता है कभी कभार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? बीएम कर लो, वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? यहाँ पे दो कन्फ्यूजन जरूर रहता है मतलब हर स्टूडेंट को कि वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था, और सारे मतलब इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मूल शंकर। अब मैंने यहाँ पे मूल शंकर क्यों डाला है? क्योंकि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम है मूल शंकर, यह भी आप याद रखना। तो वेदों की और लोटों का नारा दिया है मूल शंकर ने, लेकिन वेदों की और लोटों और वैदिक सभ्यता की और नहीं, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया लाला हरदयाल ने, मैं आगे बताऊंगा। तो यह आप नोट करना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 1886 में लाहौर में डीएवी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो स्वामी बिरजानंद, बैलेंटाइन, मूलशंकर, लाला हरदयाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। 1886 में लाहौर में डीएवी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो स्वामी बिरजानंद के। तो यह भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का अशांति का जनक किसने कहा? बीएम कर लो दोस्त, बीएम कर लो, बहुत बार पूछा जाता है। बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती को आर्य समाज का अशांति का जनक किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर होगा बैलेंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की और लौटो वैदिक काल की ओर नहीं, यह नारा किसने दिया था? मैंने पहले भी बताया था वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर नहीं, यह नारा किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन लूथर, सेकंड ऑप्शन है अरविंद घोष, थर्ड ऑप्शन है लाला हरदयाल, और फोर्थ ऑप्शन है नोटा। तो वेदों की ओर लौटो वैदिक काल की ओर नहीं, यह नारा दिया है लाला हरदयाल। पहले बताया था कि वेदों की ओर लौटो, अगर इतना पूछा जाए तो आप आंसर लगाना दयानंद सरस्वती। अगर पूछा जाए कि वेदों की ओर लौटो वैदिक काल की ओर नहीं, तो यह दिया लाला हरदयाल ने। तो यह भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई? तो फर्स्ट ऑप्शन है लाला हरदयाल, अरविंद घोष, बैलेंटाइन, स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका जो राइट आंसर है स्वामी श्रद्धानंद। यह भी आप याद कर लेना क्योंकि यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मार्टिन लूथर कहा जाता है? मूल शंकर को, स्वामी पूर्णानंद को, अरविंद घोष को, नोटा। किसे मार्टिन लूथर कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मूल शंकर यानी कि दयानंद सरस्वती। तो यह भी आप याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती का जन्म किस रियासत में हुआ? मैंने पहले भी बताया था कि दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में मौर्वी रियासत में, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन गुजरात भी है लेकिन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा मौर्वी रियासत, यानी कि गुजरात के मौर्वी रियासत में। यह भी आप याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दयानंद सरस्वती के प्राथमिक गुरु कौन थे? बीएम कर लो दोस्त। दयानंद सरस्वती के प्राथमिक गुरु कौन थे? दंडी पूर्णानंद, स्वामी बिरजानंद, अरविंद घोष, मार्टिन लूथर। तो इसका जो राइट आंसर होगा स्वामी बिरजानंद। मैंने पहले भी बताया था दयानंद सरस्वती के प्राथमिक गुरु जब दयानंद सरस्वती भ्रमण करने के दौरान मथुरा पहुंचते हैं तो वहां पे एक नेत्रहीन स्वामी बिरजानंद सिंह की मुलाकात होती है, और जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्राथमिक गुरु माने जाते हैं। ये भी आप याद रखना। तो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की स्थापना कब की गई। तो अगर डेट पूछी जाए कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई तो 10 अप्रैल। तो 10 अप्रैल दोस्तों ये भी आप याद रखें, 10 अप्रैल 1875 में। और कहाँ पर की गई तो मुंबई में 1875 में। तो दोस्तों 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती। एक हर फैक्ट याद रखना क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। तो मैंने पहले भी बताया था स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहाँ पर होती है तो 1883 में। बार बार कह रहा हूँ कि 1883 में राजस्थान के अजमेर में इनकी मृत्यु होती है। क्योंकि दोस्तों मैंने इसलिए डाला हूँ क्योंकि इनका मतलब पूछा जाता है कि जन्म किस रियासत में हुआ और कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ पर हुई। तो 1883 में, तो राजस्थान के अजमेर में। तो थर्ड ऑप्शन राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रीय भाषा सबसे पहले किसने स्वीकार किया। हिंदी को राष्ट्रीय भाषा सबसे पहले किसने स्वीकार किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाल गंगाधर तिलक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप देंगे मुझे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, बीच में भी बताया था कि स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें ताकि मुझे लगेगा कि आप लोगों ने मेरी वीडियो अच्छे से देखी है। दोस्तों मैं बार बार कहूँगा कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से यूके SSC जितने भी क्वेश्चन बनाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन बनते हैं और आप लोग एक बार इनको अच्छी तरह पढ़ लो। मुझे नहीं लगता कि फिर आप लोग भूलोगे। तो सो गाइज थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।